वीरू के पास चलते हैं समझने के लिए कैसे अप्रोच करें इस हॉलिडे सीजन के पहले कारोबारी सेशन को। फ्राइडे के अच्छे मूव्स के बाद क्या फर्दर लेग्स हैं? कुछ और कुछ ज्यादा नहीं पहन के बैठे हो आप? बहुत ठंडा हो रहा है क्या? थोड़ी तबीयत नासाज थी, चेस्ट कवर करके रखनी इसीलिए। ठीक है। फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी भाई निफ्टी निफ्टी बैंक की? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए लास्ट पूरे वीक ना एक सेलिंग प्रेशर था और एफआईएस की सब्सटेंशियल शॉर्टिंग, वो एक शॉर्ट जो है वो रिस्क आप देखेंगे ओपन कर रही थी। लेकिन शुक्रवार को हम इस क्लस्टर से बाहर निकल के आए। सुबह मेरी अप्रोच शुक्रवार को बिल्कुल क्लियर थी, क्रिस्टल द मोमेंट यू विल क्रॉस 20 डेमा 25923 अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 26,25,983 वहां तक आया। प्राइस एक्शन भले ही 0.58% का था, लेकिन इसके पीछे जो चीजें थी वो महत्वपूर्ण थी। एक सेलिंग प्रेशर डोमिनेटेड वीक में आप डे हाई पे क्लोज हुए, आपने 10-20 डेमा को रिगेन किया एंड मोर स्पेशली आपने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड किया। दैट्स इंटरेस्टिंग। 10 वेमा को होल्ड करना, जो कि आप 10 अक्टूबर से लेकर तक होल्ड कर रहे हैं, दैट वाज क्रिटिकल। आज कैसे अप्रोच करें इस गैप अप को, या फिर क्या करना चाहिए? देखिए पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। 10-20 डेमा के ऊपर अगर आप क्लोज हुए हैं और एफआईएस के साथ बाइंग के साथ आए हैं, इंडेक्स की शॉर्ट कवर के साथ आए हैं, पुट शॉर्ट के साथ आए हैं, तो इट होल्ड्स मीनिंग। एफआईएस ने 1830 करोड़ रुपए की बाइंग की, दैट्स गुड। 5722 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। लुक एट एफआईएस इंडेक्स फिगर्स आशीष। एफआईएस ने इंडेक्स को करीब 1261 करोड़ की काउंटर में बाय किया, 5800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिया, 852 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, दैट्स गुड। 1 लाख पुट शॉर्ट आई क्योंकि 25,900 की पुट तहजीब से बिकी है, तो आप ये मान के चलिए कि 1 लाख पुट शॉर्ट का मीनिंग है, वो मैं आगे समझाऊंगा भी। और बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में ताबड़तोड़ बाइंग, 3651 करोड़ रुपए की बाइंग, 53,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। तो ऑल इन ऑल बेस्ट एफआईएस स्टैट्स बिहाइंड 20 डेमा के ऊपर के क्लोज के लेके आइए प्लेसमेंट। देखिए 26,000, 26,100 अभी भी बड़े कॉल राइटर जोन है, बट 26,000 के बाद सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड है 26,200 की कॉल में। और नीचे अभी याद रखिएगा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई जोन इज 25,900, करीब करीब 1 करोड़ 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, बेस स्टिल लाइज एट 25,900 और बड़ा टेक्निकल हर्डल है 26,000। अब लेके आइए लेवल्स। मैंने कहा बड़ा टेक्निकल हर्डल है 26,000, माइट भी वो गैप अप के साथ क्लोज हो जाए, मतलब क्रॉस हो जाए, तो करना क्या है? रेजिस्टेंस, ये पिरामिड्स देखिए, डोमिनेटेड बाय ऑप्शन राइटर्स। अब वो जो जनाब कॉल राइट बेच के गया है, वो ये इस मद्देनजर बेच के गया था कि मैं मंगलवार तक इस स्टैंड पे खड़ा रहूंगा, लेकिन ये गैप अप उसके अगेंस्ट है। आइए कैसे अप्रोच करना है। देखिए गैप अप के बाद 26,000, 26,020 ये एक टेक्निकल हर्डल था एज पर द ऑप्शंस, वो तो क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा 26,083, 109। अगर ये निफ्टी स्पॉट ने क्रॉस कर लिया, दैट्स गुड। इसके बाद एक 26, 168, 198 और 229 खुला हुआ है, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो। लेकिन अगर ये फेलियर हुआ RS1, तो निफ्टी विल कोलैप्स करके आएगा रीटेस्ट करने के लिए बेस 1 नहीं, याद रखिएगा बेस 1 एज ऑफ नाउ अभी के ऑप्शन स्टैट्स के मुताबिक बेस 1 है, दैट्स 20 डेमा, बट ये वहां तक नहीं आएगा। अगर ड्यूरिंग द डे RS1 से कोलैप्स होकर रिट्रेस करे तो 26,020, 26,030 ये कमेंट्री में क्लियरली मेंशन है। अगर 26,020, 26,030 के रिट्रेसमेंट पे निफ्टी आए तो उसको बाय कीजिएगा इंटरडे के लिहाज से। जो पोजिशन है दैट्स उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ड्यूरिंग द डे अगर कोई लिक्विडेशन हो 26,020 तक, 30 तक, तो उसको बाय कीजिएगा। ऐसे आपको मौका मिलेगा एंट्री करने का इस बड़े स्विंग में, अदरवाइज नहीं। हाँ, बाकी अगर 109 कटता है तो स्विंग टुवर्ड्स 168, 198 पॉसिबल है। और नो शॉर्टिंग थॉट, स्टिल वी हैव बेस 1 ऑन द स्क्रीन, क्योंकि हमने 20 डेमा को शुक्रवार को रीगेन किया है। नाउ निफ्टी बैंक लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे। शुक्रवार को ये बिल्कुल शांत रहा, इसने कोई अगर आप देखें तो हरकत नहीं की, एक छोटी सी 59,100 और 58,800 की रेंज में रहा। लीडरशिप क्राइसिस है, अभी कौन डोमिनेट करेगा नहीं मालूम। आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक जैसे एग्रेसिव स्टॉक्स में शॉर्टिंग भी हुई है। पिरामिड्स में 59,500, 59,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। वो कॉल राइटर्स अभी भी कंफर्टेबली खड़े हुए हैं।
बट 59,000 पे पुट राइटर्स ओवरटेक कर चुके हैं 59,000 की कॉल को। लिखे आइए लेवल्स। पोस्ट गैप अप अगर निफ्टी बैंक RS1 को क्रॉस करने का दमखम जुटाता है तो याद रखिएगा इसका मतलब ये है इट्स नाउ स्ट्रांगली पुटिंग प्रेशर ऑन 59,500 कॉल राइटर्स। अगर ये जोन कटता है तो निफ्टी बैंक प्रिपेयर करेगा RS2 के लिए ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्रॉस कर पाया RS1 तो अगेन ये रिट्रेस होगा और रिट्रेस कहां तक? प्रीवियस क्लोज तक। रिट्रेस कहां तक? बेस 1 तक। उसमें राइड करने की कोशिश कीजिएगा until we have base 1, no shorting thoughts on निफ्टी बैंक। आशीष लीजिए, ये है बढ़िया सी स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक की। क्विकली